एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है। यदि भुजाओं का अनुपात 12 संबंधित 13 संबंधित 15 हो तो सबसे लंबी भुजा आपको ज्ञात करनी है। देखिए साथी, क्वेश्चन में यहाँ पर परिधि की बात किया। परिधि का मतलब क्या हो जाएगा? त्रिभुज के परिमाप से हो जाएगा। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। और देखिए साथी, क्वेश्चन में हमसे सबसे लंबी भुजा पूछा है। तो देखिए साथी, जिसका अनुपात में मान सबसे बड़ा होता है वही यहाँ पर क्या हो जाएगी? सबसे लंबी भुजा हो जाएगी। अर्थात आपको यहाँ पर 15 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साथी, अभी हमने बताया कि त्रिभुज की परिधि अर्थात परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। तो 12, 13 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। और यह किसके बराबर हो जाएगा? 600 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 बराबर आपका 600 हो जाएगा। और हमको क्या ज्ञात करना है? 15 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साथी, अगर आप 40 में क्या करेंगे? 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके वह 600 होगा। तो इसी तरह हम क्या करेंगे? 15 में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबसे बड़ी भुजा क्या आ जाएगी? 225 मीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 225 मीटर। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। देखिए साथी, क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा? अपरिमेय आएगा कि परिमेय आएगा कि पूर्ण वर्ग आएगा? कभी अपरिमेय आ सकता है या कभी परिमेय संख्या आ सकती है। तो देखिए साथी, इसको आप कैसे चेक करेंगे? तो मान लीजिए आप एक परिमेय संख्या मान लीजिए 4 मान लीजिए और दूसरी अपरिमेय संख्या आप मान लीजिए √2 मान लीजिए। तो देखिए साथी, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 4√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4√2 आ जाएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या। अगर साथी आप यहाँ पर परिमेय संख्या 0 मानते हैं और अपरिमेय संख्या √3 मानते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, जो कि एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो देखिए साथी, कभी मल्टीप्लाई करने पे अपरिमेय आ रहा है तो कभी मल्टीप्लाई करने पे परिमेय संख्या आ जा रहा है। इस तथ्य के आधार पे ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या वाला ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का कि प्राइज शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए साथी, इस क्वेश्चन में किसी विशेष लेटर की बात नहीं की, बल्कि यहाँ पर पूरे शब्द की बात करा कि प्राइज शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो देखिए साथी, इसमें टोटल कितने लेटर हैं? टोटल 5 लेटर हैं। तो हम क्या करेंगे? इसका 5 फैक्टोरियल निकाल लेंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल का मान क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका बस आपको विस्तार कर देना, आपका आंसर आसानी से निकल जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 × 1 हो जाएगा। तो देखिए साथी, जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि 30% × 1500 + 600 का मान क्या होगा। क्वेश्चन देखने में बहुत ही आसान है, तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए साथ यहाँ पर 30% दिया तो परसेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे आपका 100 चला जाएगा। अब देखिए 1500 और 600 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या? 30 × आपका 21 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? कि वस्तु को हमने कितने रुपए में खरीदा। तो यहाँ पर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 320 रुपया और विक्रय मूल्य का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कि वस्तु को हमने कितने रुपए में बेचा। तो देखिए साथी, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 320 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 400 रुपया है, तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है कि उस वस्तु पर कितने % का लाभ हुआ है कि कितने % की हानि हुई। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए साथी, कोई वस्तु हम 320 रुपये में खरीदे और उसको 400 रुपये में बेच दिया, तो हमको क्या हुआ? 80 रुपये का लाभ हो चुका। अब देखिए साथी, यह लाभ हमको रुपये में मिला और हमको ज्ञात करना है परसेंटेज में। तो देखिए साथी, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? जो लाभ होता है उसको ऊपर रखते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो हमारा क्रय मूल्य होता है, मतलब कितने रुपए में हमने वस्तु खरीद कर लाए, उससे यहाँ पर क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं। और परसेंट लाने के लिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस आपका आंसर आसानी से
आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 चौक को 32 हो जाएगा, 4 से काटेंगे यहाँ पर 100 को तो आ जाएगा 25% का क्या हो जाएगा, उस वस्तु पर लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का कि 7 लड़कों की औसत आय 20 वर्ष है। यदि पहले 6 लड़कों की औसत आय 19.50 है तो आपको 7वें लड़के की आय ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए 7वें लड़के की आय आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए साथी, अगर आप 7 लड़कों की आय के योग में से अगर आप 6 लड़कों की आय का योग घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो एक लड़का बच जाएगा अर्थात जो 7वां लड़का बच जाएगा उसकी आय आसानी से ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए साथी, 7 लड़कों की आय कैसे निकलेगी, जो टोटल संख्या होती उसमें आप औसत का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 लड़कों की आय का योग आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 × 20 हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 7 × यहाँ पर 20 हो जाएगा। इसके बराबर क्या हो जाएगा, 6 लड़कों की आय का योग यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 गुणे हो जाएगा आपका 19.50 हो जाएगा। अब देखिए साथी, एक लड़का बचा है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसकी आय ज्ञात करना था, हमको ज्ञात नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसकी आय को 1 मान लेंगे तो 1 यक्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका यक्स आ जाएगा, आपको इसी यक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 140 हो जाएगा। अब 19.50 में जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आ जाएगा और यहाँ पर आपका यक्स आ जाएगा। यक्स बराबर क्या आ जाएगा, आपका 23 आ जाएगा। वह कैसे आया, तो हमने 140 में से 117 घटा दिया है, माइनस कर दिया है, तब जाके यक्स का मान यहाँ पर 23 आ चुका। अर्थात यहाँ पर 7वें लड़की के आय यहाँ पर क्या आ जाएगी, 23 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 23 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है कि अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सीरीज बनी है 5, 25, 125 के बाद अगली संख्या क्या आएगी। तो देखिए साथी, इसमें कुछ नहीं किया गया, बस 5 का मल्टीप्लाई किया गया। क्या 5 का यहाँ पर गुणा किया गया था, हम भी क्या करेंगे 125 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 625। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा कि यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी संभावना क्या होगी। 0 होगी, 1 होगी, 1/2 होगी या 3/4 होगी। तो देखिए साथी, जब कोई घटना घटित ही नहीं हो सकती तो उसकी संभावना आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है कि एक बहुभुज के 44 विकर्ण हैं, इसके भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए साथी, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए साथी, बहुभुज का विकर्ण बराबर क्या होता है, बहुभुज का विकर्ण बराबर होता है बहुभुज की भुजाओं की संख्या। हमने यहाँ पर बहुभुज के भुजाओं की संख्या को यक्स मान लिया है, तो बहुभुज का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, बहुभुज का विकर्ण बराबर हो जाएगा बहुभुज के भुजाओं की संख्या इंटू बहुभुज के भुजाओं की संख्या -3 में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी फार्मूले के आधार पे आप ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए साथी, अगर आप यहाँ से क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यस स्क्वायर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक समीकरण बनेगा जिसको सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, यस का मान इन चारों ऑप्शनों में से रखते हैं और यह क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाता है। मतलब यक्स का मान रखने पे 44 आ जाता है, 44 आ जाता है, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो 12वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा। देखिए साथी, यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, तो इसको भी सॉल्व करिएगा और जल्दी से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए साथी, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसे भी जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और देखिए साथी, अगर वह लिंक ओपन नहीं है तो आप सीधे टेलीग्राम पे जाएगा और सर्च करिएगा शिवा सर एकेडमी और उसको आसानी से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है।
तो देखिए साथी, जो औसत होता है अगर एक पारी के लिए बढ़ेगा तो वह सब पारी के लिए बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12वीं पारी का औसत पूछा है। तो देखिए साथी, जो 11 पारी थी, क्या 11 पारी थी, इसमें भी तो 2-2 का औसत बढ़ेगा। तो यहाँ पर टोटल रन कितना बढ़ जाएगा आपका 22, मतलब क्या 22 बढ़ जाएगा। और देखिए साथी, उसने 12वीं पारी में 63 रन बनाया है। तो आपको क्या करना, इस 63 में से 22 को माइनस कर देना, आपका 12वीं पारी के बाद औसत आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 63 - 22 हो जाएगा। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा, 41 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथी, आज की क्लास के सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करवाए गए। उम्मीद करते हैं कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएगा कि आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए।